ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 88तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इला और बुध का एक दूसरे को देखना तथा बुध का उन सब स्त्रियों को किम पुरुषी नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। तां कथामैलसम्बद्धां रामेण समुदीरितां लक्ष्मणो भरतश्चैव श्रुत्वा परमविस्मितौ। श्री राम की कही हुई इल के चरित्र से संबंधी कथा, उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तौ रामं प्राञ्जलि भूत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः विस्तरं तस्य भावस्य तदा पप्रच्छतुः पुनः। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा ईल के स्त्री पुरुष भाव के विस्तृत वृत्तांत के विषय में पुनः प्रश्न किया। कथम स राजा स्त्री भूतो वर्तयामास दुर्गतिः पुरुषः स यदा भूतः काम वृत्तिं वर्तयत्यसौ। प्रभो, राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे। उन्होंने उस समय वह समय कैसे बिताया? उन्होंने और जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे? तयोस्तद्भाषितं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास काकुत्स्थः तस्य राज्ञो यथागमम्। लक्ष्मण और भरत का वह कौतूहल पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा इल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तमेव प्रथमं मासं स्त्री भूत्वा लोक सुंदरी ताभिः परिवृता स्त्रीभिर्येस्य पूर्वं पदानुगाः तत्काननं विगाह्यासु विजह्रे लोक सुंदरी द्रुमगुल्मलता कीर्णं पद्भ्यां पद्म तलेक्षणा। तदनंतर उस प्रथम मास में ही इला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। वाहनानि च सर्वाणि संत्यक्त्वा वै समन्ततः पर्वता भोग विवरे तस्मिन् रेमे इला तदा। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। अथ तस्मिन् वनोत्तेषे पर्वतस्या विदूरतः सरः सुरुचिरप्रख्यं नाना पक्षिगणायुतम्। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। ददर्श सा इला तस्मिन् बुधं सोमसुतं तदा
ज्वलंतम स्वेन वपुषा पूर्णम सोममिवोदितम। उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। यह जो सरोवर है, इस सरोवर हैं, सरोवर के विषय में कहते हैं, यह सरोवर उस सीमा से बाहर था जहां तक के प्राणी भगवान शिव के आदेश से स्त्री रूप हो गए थे। इसीलिए बुद्ध को स्त्रीत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। तपन्तं च तपस्तीव्रम् अम्भो मध्ये दुरासदं यशस्करं कामकरं तारुण्ये पर्यवस्थितम। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी, पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। सतम जलाशयम सर्वम क्षोभयामास विस्मिता सहतै पूर्व पुरुषै स्त्री भूतै रघुनंदन। रघुनंदन उन्हें देखकर इला चकित हो उठी, और जो पहले पुरुष थी, उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। बुधस्तुताम समीक्षैव कामबाणव संगतः नोपलेभे तदात्मानं स चचाल तदाम्भसी। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। इन्हें अपने तन मन की सुध न रही, और वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इलाम निरीक्षमाणस्तु त्रैलोक्यादधिकां शुभाम चितम ममभ्यतिक्रामत् कान्वियम देवताधिका। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते ही उसे देखते हुए बुद्ध का मन उसी में आसक्त हो गया, और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देवेषु न नागीषु नासुरी स्वप्सरस्सु च दृष्टपूर्वा मया काचित् रूपेणानेन शोभिता। न देव वनिताओं में, न नाग वधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में, और न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। सदृशीयं मम भवेत् यदि नान्य परिग्रहः इति बुद्धिं समास्थाय जलात् कूलमुपागमत्। यदि यह दूसरे को ब्याही न गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार वे जल से निकलकर किनारे आए। ऐसा विचार वे जल से निकलकर किनारे आए। आश्रमं समुपागम्य ततस्ता प्रमदोत्तमा शब्दापयत धर्मात्मा ताश्चैनम च ववन्दिरे। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया, और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। सा सता पप्रच्छ धर्मात्मा कस्यैषा लोकसुन्दरी किमर्थमागता चैव सर्वमाख्यातमाचिरम्। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ। शुभम तु तस्य तद्वाक्यं मधुरं मधुराक्षरम् श्रुत्वा स्त्रियश्च ताः सर्वा ऊचुर्मधुरया गिरा। बुद्ध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन सुन मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, अस्माकमेषा शुश्रोणी प्रभुत्वे वर्तते सदा अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिश्चरत्यसौ। ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है।
तदवाक्यमा तदवाक्यम तदवाक्यमाव्यक्तपदम् तासां स्त्रीणां निशम्य च विद्यामावर्तनीं पुण्याम् आवर्तयत स द्विजः। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन यानी स्मरण किया। सोर्थम विदित्वा सकलम तस्य राज्ञो यथा तथा सर्वा एव स्त्रियस्ताश्च बभाषे मुनि पुंगवः। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, अत्र किं पुरुषीर्भूत्वा शैलरोधसि वत्स्यथ आवासस्तु गिरावस्मिन् शीघ्रमेव विधीयताम्। तुम सब लोग किम पुरुषी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। मूल पत्र फलै सर्वा वर्तयिष्यथ नित्यदा स्त्रियः किम पुरुषान्नाम भर्तृन् समुपलप्स्यथ। पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। ता श्रुत्वा सोमपुत्रस्य स्त्रियः किम पुरुषी कृता उपासां चक्रिरे शैलम बध्वस्ता बहुलास्तदा। किम पुरुषो किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुद्ध की उपर्युक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 88तमः सर्गस्थं पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।